Namaskar and welcome back everyone to my channel Tourism Insights. Of course, I am Dr. Krishna Tiwari and today we are going to study tourism system. जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि when you start learning or studying anything, you must know what the thing is. So first of all, we need to understand what a system is. See, system is a set of various interconnected components that work together to achieve a fixed goal or purpose अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स. एक रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंट कंपोनेंट मिलके एक फिक्स्ड गोल या पर्पस को अचीव करने के लिए एक साथ काम करते हैं. ये सिस्टम कहलाता है. एग्जाम्पल के लिए हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ले सकते हैं कि व्हाट इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू digest and absorb nutrient from the food you eat. जो खाना आप खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना और उससे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना, ये उनका मेन टारगेट होता है जिसके लिए वो मिलकर काम करते हैं. जैसे कि एग्जांपल के लिए कह सकते हैं कि जो सैलिवरी ग्लैंड है वो सलाइवा रिलीज करती है, फूड को मॉइस्ट करता है, ठीक है ना. फिर वो हमारे आहार नाल या एसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है. स्टमक से एंजाइम रिलीज होता है, वो फूड को तोड़ता है, वहां से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहां से लीवर और पेनक्रियाज उसे डाइजेस्टिव जूस देते हैं, उसे वो फ्लूइड में चेंज कर देता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और एब्जॉर्ब कर लेता है किसको, न्यूट्रिएंट को. और वहां से वो कहाँ उसे थ्रो करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, वो उसे पूप में कन्वर्ट करता है और वो फिर रेक्टम एंड एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है हमारे बॉडी से. तो इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर एक भी ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो हमारा ये पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, हमें इंडाइजेशन एंड डिफरेंट प्रॉब्लम हो जाते हैं. तो इसीलिए कहा जाता है कि एक सिस्टम में अगर एक भी पार्ट या एक भी ऑर्गन या कंपोनेंट ढंग से काम नहीं करे तो वो पूरे सिस्टम को अफेक्ट कर देता है और हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट को नहीं पा पाते हैं. उसी तरह अगर हम टूरिज्म की बात करें तो इसके 5 कंपोनेंट है. कौन कौन से हैं? अट्रैक्शन, एक्सेसिबिलिटी, एकोमोडेशन, एमिनिटीज एंड एक्टिविटीज. इन 5 कंपोनेंट में से अगर एक भी ऐसा कंपोनेंट है जो प्रॉपर सर्विस नहीं दे रहा है, सेटिस्फैक्ट्री अपना जो ड्यूटी है उसको वो नहीं निभा रहा है, कोई भी डिस्टर्बेंस है इन 5 में से किसी में भी, तो ये पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है. और जो हमारा जो टारगेट है किसी भी डेस्टिनेशन को यूनिक डेस्टिनेशन बनाते हुए, है ना, एक सक्सेसफुल सेटिस्फैक्ट्री टूरिज्म के टारगेट को अकम्प्लिश करना, वो हम नहीं कर पाते हैं अगर कोई भी इसका पार्ट डिस्टर्ब है. तो चलिए डिटेल में जानते हैं टूरिज्म सिस्टम. लेट्स बिगिन. टूरिज्म सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया कि सिस्टम जो है वो सेवरल पार्ट से कंसिस्ट होता है, बना होता है, जो कि इंटरकनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड होता है. और ईच पार्ट जो है इन्फ्लुएंस करता है ईच अदर को, एक दूसरे को हर एक पार्ट जो है इन्फ्लुएंस करता है अपने डायनेमिक नेचर के अकॉर्डिंग. और साथ ही साथ वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को भी रिस्पॉन्ड करता है, जो एक्सटर्नल बाहरी इन्फ्लुएंस होते हैं उसको भी रिस्पॉन्ड करता है. और सारे कंपोनेंट जो है वो सेम गोल को अटेन करने के लिए सेम गोल के लिए को पाने के लिए काम करते हैं. और ये अगर एक पार्ट उसका अफेक्ट होता है तो वो पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है. जैसा कि इसको आप एक स्पाइडर वेब की तरह समझ सकते हैं कि अगर स्पाइडर वेब का एक थ्रेड भी, मकड़ी का जो वो बनता है जाला, स्पाइडर वेब का एक थ्रेड भी अगर डिस्टर्ब होता है तो पूरा वेब डिस्टर्ब हो जाता है. उसी तरह ये सिस्टम जो है वो काम करता है. टूरिज्म को हम एक सिस्टम कह सकते हैं. टूरिज्म कैन बी रिफर टू एज अ सिस्टम क्योंकि ये जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिएक्ट करता है, इन्फ्लुएंस होता है, लाइक सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, है ना, इकोलॉजिकल, इन सारे फैक्टरों से ये रिएक्ट भी करता है और इफेक्टेड भी होता है. इसके जो अदर एलिमेंट होते हैं, अट्रैक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन और अदर फैसिलिटीज, इनसे तो वो एक दूसरे से ये सारे जो इसके एलिमेंट है वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, है ना. और उसके साथ साथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी ये इंटरैक्ट करते हैं और उससे इन्फ्लुएंस प्रभावित होते हैं. टूरिज्म को एक सिस्टम के रूप में बताने वाले जो थे उसमें जो पायोनियर कहे जाते हैं लीप ईयर,
मील एंड मॉरिसन एंड मैथसन एंड वॉल, ये तीन जो है ये इसको इस फील्ड में टूरिज्म सिस्टम एज ए सिस्टम के रूप में बताने वाले, इस फील्ड में काम करने वाले ये पायनियर कहे जाते हैं। तो टूरिज्म एक सिस्टम के रूप में डिफरेंट एलिमेंट्स को वूवन करके या टुगेदर करके एक साथ काम करता है, जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप को बनाते हैं। जैसा कि मैंने बनाया, डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं इसके, अट्रैक्शन, एक्सेसिबिलिटी, एकोमोडेशन, एमिनिटीज एंड एक्टिविटीज। अट्रैक्शन में हमारा मैनमेड एंड नेचुरल दोनों अट्रैक्शन आते हैं। नेचुरल में जो आपके इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंटल और नेचुरल अट्रैक्शन जो प्रेजेंट है, लाइक फ्लोरा एंड फाउना, बीचेस, वाटरफॉल, ये सारी चीजें आ जाती हैं। डेजर्ट, और मैन मेड में हिस्टोरिकल बिल्डिंग, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, मॉन्यूमेंट्स, इवेंट्स, फेयर, फेस्टिवल, ये सारे चीज, ट्रेड्स, एग्जीबिशन, ये सारे मैनमेड में आ जाते हैं। और एक सिम्बायोटिक मैंने बताया था, जिसमें कि आपके जियोलॉजिकल पार्क आते हैं, जूज आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती हैं। तो ये सारी चीजें सिम्बायोटिक में आ जाते हैं अट्रैक्शंस में। तो अट्रैक्शन जो है कि टूरिज्म के लिए क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा प्री कंडीशन होते हैं। एक ट्रैवल के लिए प्री कंडीशन अट्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन ही वो है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है भारी मात्रा में और उन्हें प्लेजर देता है। और अट्रैक्शन जो है वो टू पीपल को कनेक्ट करता है, किससे, इंजॉयमेंट से एंड डिफरेंट एक्टिविटीज से। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो हमारा एक्सेसिबिलिटी से कहने का सेंस ट्रांसपोर्टेशन से है। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट है टूरिज्म सिस्टम का, और ये मैंडेटरी है। अट्रैक्शन आपके पास जो भी हो, मैनमेड है, सिम्बायोटिक है, नेचुरल है, लेकिन उस अट्रैक्शन पे पहुंचने के लिए उसे कनेक्टिविटी की जरूरत होती है, जो विदाउट ट्रांसपोर्ट, विदाउट एक्सेसिबिलिटी टूरिस्ट उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे वो आपका डेस्टिनेशन कैसा भी हो और वो कितना भी अट्रैक्टिव हो, प्रॉस्पर हो, जो भी हो। तो इसलिए ये मैंडेट होता है। जहां तक हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तीन होते हैं। सरफेस, जिसमें रेल एंड रोड रूट आते हैं। एयर ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें कि आपके एयरक्राफ्ट हुए, और वाटर ट्रांसपोर्टेशन। एकोमोडेशन की बात करें तो ये भी एक मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट है टूरिज्म सिस्टम का, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट जब टूर प्लान करता है तो सबसे पहले ये देखता है कि एकोमोडेशन की क्या फैसिलिटीज है, क्या वो उनके सेटिस्फैक्शन, वो सेटिस्फाइड कर पाएंगी, उनके नीड को पूरा कर पाएंगी, क्योंकि एकोमोडेशन से ही उन्हें रेस्टिंग प्लेस, फूड एंड बेवरेज मिलता है। दैट्स व्हाई वो सबसे पहले एकोमोडेशन को सर्च करते हैं, वो किसी भी टूर को प्लान करते हैं। तो एकोमोडेशन की अगर बात करें तो ये टू टाइप्स के होते हैं। सर्विस एकोमोडेशन, जिसमें कि सर्विस्ड एकोमोडेशन, जिसमें कि आपके होटल्स, डिफरेंट काइंड्स के होटल्स, रेस्टोरेंट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और सेल्फ सेंटरिंग और सप्लीमेंट्री एकोमोडेशन, जिसमें कि आपके सराय, इंस, हॉलिडे होम्स, होटल्स, हॉस्टल्स, ये सारी चीजें आ जाती है। एमिनिटीज की बात करें तो ये amenities are the services required by the tourist to facilitate his travel, इनके ट्रेवल को सब सहायता करने के लिए ड्यूरिंग द ट्रेवल एंड ट्रेवल पर पहुंचने के बाद इनके वेरियस एक्स्ट्रा सर्विसेज नीड होती है टूरिस्ट को, जो कि एमिनिटीज के थ्रू उन्हें मिलती है। ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी अट्रैक्शन को, जिसमें कि जितने तरह की वीजा सर्विसेज है, टिकटिंग है, रेल टिकट, एयर टिकट है ना, इंश्योरेंस, आपकी ये सोविनियर शॉप होते हैं, जो रेंटल कार, कैफेटेरिया, ये सारी चीजें जो हैं आपकी, गाइड, ये सारी चीजें आपकी एमिनिटीज में आती हैं। एमिनिटीज और मेनली दो तरह की एमिनिटीज हमें देखने को मिलती है, नेचुरल एंड मैनमेड। नेचुरल में जो नेचर में अवेलेबल है, लाइक बीचेस, सीज, लेक, माउंटेन, फॉरेस्ट। और मैनमेड में आते हैं आपके डांस, म्यूजिक, फेयर, फेस्टिवल, और आपके जो फोकलोर, जो फोक डांस जो होता है, थिएटर्स होते हैं। उसके अलावा ये जो आपके ये कॉफी शॉप वगैरह हो गए, ये सारी चीजें आती हैं मैनमेड में। एक्टिविटीज की बात करें तो एक्टिविटीज जो होती हैं वो अट्रैक्शन को असिस्ट करती हैं, हेल्प करती हैं, वो टूरिज्म के एक्सपीरियंस को इन्हांस करने में उस अट्रैक्शन को असिस्ट करती हैं एक्टिविटीज। एग्जाम्पल के लिए लाइट एंड साउंड शो जो होता है खजुराहो में, हाइकिंग इन ए माउंटेन, स्कीइंग इन द स्नो स्लोप इन द हिमालयाज,
व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग जो गंगा रिवर में होता है, तो ये सारी एक्टिविटीज, स्कूबा डाइविंग है ना, स्कूबा डाइविंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, तो ये सब, बंजी जंपिंग, ये सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है। अब हम देखें लीप ईयर टूरिज्म सिस्टम मॉडल 1990, तो जो नील लीप ईयर का जो टूरिज्म मॉडल था, ये जो है सबसे ज्यादा पावरफुल मॉडल माना जाता है टूरिज्म सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये एक ऑस्ट्रेलियन स्कॉलर थे, इनके 4 मेजर कंपोनेंट है इनके टूरिज्म सिस्टम में: ह्यूमन कंपोनेंट, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट, ज्योग्राफिकल कंपोनेंट एंड एनवायरमेंटल कंपोनेंट। ह्यूमन कंपोनेंट में उन्होंने टूरिस्ट को रखा है, टूरिज्म इंडस्ट्रियल कंपोनेंट में उन्हें टूरिज्म इंडस्ट्री को रखा है, और टूरिज्म इंडस्ट्री के भीतर क्या क्या आते हैं: ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, एंसिलरी सर्विसेज, और आपके सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और ज्योग्राफिकल कंपोनेंट में उन्होंने ट्रेवल जनरेटेड रीजन, जहां से ट्रेवलर चलते हैं, और ट्रांजिट रूट, वो समय जो वो ट्रेवल करते हैं उसे अपने रीजन से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, वो रूट, वो टाइम, ट्रांजिट रूट रीजन कहलाता है, जिस रूट से वो जाते हैं। और डेस्टिनेशन रीजन, जहां वो ट्रेवल कर रहे हैं, वो रीजन, वो पूरा एरिया, ठीक है। और इन्वायरमेंटल रीजन में उन्होंने इन्वायरमेंटल कंपोनेंट, जो उनका लास्ट और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, उसमें उन्होंने बताया कि टूरिज्म जो है एक ओपन सिस्टम है, दैट्स व्हाई वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है, वैसे वर्षा कह सकते हैं, जो इन्वायरमेंट है वो सिस्टम को, टूरिज्म सिस्टम को इफेक्ट करता है, टूरिज्म सिस्टम जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। और ये जो इनका जो वैसा वर्षा जो 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 वो इंटरेक्शन होता है, इसका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो वेरियस इन्वायरमेंटल कंपोनेंट है जो टूरिज्म सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जिसमें कि इकोनॉमिकल फैक्टर्स, जैसा कि मैं आप लोगों ने पढ़ा था कि डिस्पोजेबल इनकम है, हाँ, मनी कांस्टेंट नहीं है, टूरिस्ट टूर करेंगे। पॉलिटिकल फैक्टर में अगर स्टेबिलिटी है, शांति है, पीस है, पॉलिटिकल जो है अरेंजमेंट, उसमें सारा कुछ रूल रेगुलेशन सारे बढ़िया हैं। जैसे कि अभी कश्मीर में देखिए, यहाँ पे स्टेबिलिटी आ गई, पीस आ गया, तो लोग कश्मीर टूर कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और अगर टेक्नोलॉजिकल की बात करें, तो अभी हम सभी तरह की बुकिंग जो है ना, चाहे वो एकोमोडेशन का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, टिकट हो, सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। हम इंफॉर्मेशन अपने डेस्टिनेशन का कलेक्ट कर लेते हैं, हम एक मैप तैयार कर लेते हैं, डेस्टिनेशन के बारे में जान जाते हैं, कैसे जाना है, क्या करना है। एंड जो पैकेजिंग करने में, जो टूर जो प्रोवाइडर होते हैं, उनको पैकेज टूर को देने में, ऐड करने में, है ना, ये सारा कुछ नहीं ईजी हो जाता है। और सोशल और कल्चरल फैक्टर, तो अगर सोशल कल्चरल फैक्टर, सोशल आपकी सोसाइटी अच्छी है और कल्चरली रिच है, तो वो ऑटोमेटिक पुल करती है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। और अगर सोशल में जो टूरिस्ट को सपोर्ट नहीं करती अगर कोई सोसाइटी, तो वहां टूरिस्ट आना पसंद नहीं करते। लीगल फैक्टर्स में बोले तो जो भी रूल्स बने हैं टूरिज्म के इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, वो सारे रूल्स आ जाते हैं, वीजाज एंड जो इंश्योरेंस वगैरह आती है, वो सारी चीजें लीगल फैक्टर्स में आते हैं, जो सिस्टम को पूरी तरह से अफेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल में आपके इन्वायरमेंट पे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों अफेक्ट पड़ते हैं, जो कि सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। मिल एंड मॉरिसन का जो है कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल, इन्होंने मार्केट को मेन रखा है सेंटर में। तो मार्केट, ट्रैवल, डेस्टिनेशन एंड मार्केटिंग, ये इनके सिस्टम का मेन है। इसी सर्किल में इनका सिस्टम चलता है। उनका कहना है कि जब टूरिस्ट जो है ट्रैवल परचेज करता है मार्केट में, तो उसके परचेज एंड डिमांड के अकॉर्डिंग वो किस टाइप का, किस नेचर का टूर परचेज कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग द शेप ऑफ द ट्रेवल डिमांड को डेस्टिनेशन पे दिया जाता है। वो किस तरह के टूर का डिमांड करता है, उसी के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, है ना, अवेलेबल कराई जाती है टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, उनके डिमांड के अकॉर्डिंग। तो आपके इस तरह से डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और जो एक्टिविटीज हैं, वो सारा कुछ वहां पे डेवलप होकर वो डेस्टिनेशन रेडी हो जाता है, इसके लिए, मार्केटिंग के लिए। और जब ये रेडी हो जाता है, तो इसको मार्केट में भेजा जाता है। अब उसको
एक प्रोडक्ट के रूप में वो डेस्टिनेशन रेडी है। अब उसको मार्केटिंग आप कितनी अच्छे से कर पाते हैं, प्रोजेक्ट कर पाते हैं कि एक वेकेशनल स्पॉट है, कि एक नेचुरल अट्रैक्शन है, एक लॉन्ग हॉलीडे आप बिता सकते हैं, तो मार्केटिंग के प्लेस पे मार्केटिंग किया जाता है एज अ प्रोडक्ट। और मार्केटिंग करने के बाद वो मार्केट में सेल के लिए पहुंच जाता है, और फिर उसे ट्रेवलर जो टूरिस्ट से खरीदते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो फिर डेस्टिनेशन को डेवलप करते हैं, फिर मार्केटिंग। फिर ये रूल जो है आपका, ये सर्किल जो है आपका चलता रहता है। और उससे क्या होता है कि मार्केटिंग, इससे टूरिस्ट डिमांड के अकॉर्डिंग हमारे जो मार्केटिंग का मेथड है वो डेवलप होता है, मार्केट सेगमेंट डेवलप होता है। तो इस मॉडल का उपयोग सबसे ज्यादा टूर जो एजेंट होते हैं और जो टूर प्रोवाइडर होते हैं, टूर एजेंसीज होती हैं, वो इसका यूज करती हैं। और इसके अलावा ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंट, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, एंटरटेनमेंट एजेंसीज है ना, ये सारी कुछ बिजनेस लेजर कंपनीज, ये सारे इस मेथड को यूज करती है इवेल्युएट करने के लिए कि वो परचेजिंग बिहेवियर टूरिस्ट का क्या है, उसके फ्रेमवर्क को वो रेडी कर सकती है, अपने फ्रेमवर्क को उन परचेजिंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग। और मार्केटिंग में वो उसको उस स्ट्रेटेजी को उनके डिमांड के बिहेवियर के अकॉर्डिंग उस स्ट्रेटेजी को मार्केट में लाती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग डेस्टिनेशन को डेवलप करके फंक्शन होता है उसका, और मार्केट सेगमेंट को वो मार्केट प्लेस पे डिफाइन कर पाती हैं अकॉर्डिंग टू टूरिस्ट डिमांड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एंड ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में with a new lesson. Till then, take care, do subscribe, press the bell icon, like and share. Thank you so much.